बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि अल्लाह पाक के फजल करम से सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, खरीद से होंगे, भले चंगे होंगे। और मेरी यही दुआ है कि आप लोग हमेशा ऐसे ही रहें। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की एक नई वीडियो में आप सबका ढेर सारा वेलकम। समर सीज़न में आपको पता है हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, डार्कनेस आ जाती है स्किन के ऊपर। जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, जो घर से बाहर जॉब करती हैं या घर के अंदर जो ख़वातीन काम करती हैं, इसके अलावा स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी गोइंग्स गर्ल्स जो होती हैं, उनकी सनराइज़ की वजह से स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाती है। स्किन पर पैचेस पड़ जाते हैं, स्किन मुरझा सी जाती है, बिल्कुल भी ग्लो नहीं रहता। तो आज की रेमेडी उनके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है, जिसको बनाने के लिए आपको घर पर ही तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। इस रेमेडी में 4 चीज़ों का यूज़ होने वाला है और जो कि आपके घर में आसानी से मौजूद होंगी। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की रेमेडी भी बाकी तमाम रेमेडीज़ की तरह बहुत ही बेस्ट होने वाली है। तो चलते हैं, अपनी रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक नीट एंड क्लीन बॉल ले लेना है और उसमें 1 टीस्पून भर के हमने बेसन ऐड करना है। बेसन हमारी स्किन को लाइटन करता है, ब्राइट करता है, ग्लो लाता है। सेकंड हम इसमें ऐड करेंगे हनी। हनी जो है वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हमारी स्किन को टाइट रखता है, हमारी स्किन से डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। हल्दी भी हमारी स्किन को लाइट एंड ब्राइट करने में बहुत हेल्पफुल है। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर का रस जो है, ठीक है, टमाटर जो है वो भी हमारी स्किन को फ्रेश रखता है। और जो टमाटर है वो हम ऐड करेंगे और फिर हम इसका एक स्मूथ सा, इसका फाइन सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेमेडी है। इसके इस्तेमाल से आपकी जो स्किन है वो ग्लो करने लग जाएगी, आपकी स्किन फ्रेश हो जाएगी। और इसका जो पेस्ट है वो आपने जस्ट हनी और जो टमाटर का रस था फ्रेश, उसी में आपने इसको मिक्स करना है। ठीक है, इसमें आपने कोई भी एक्स्ट्रा लिक्विड ऐड नहीं करना है। ठीक है, ना ही हरके गुलाब, ना ही कच्चा दूध, ना ही पक्का दूध और ना ही पानी, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसी तरह आपने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। और मिक्सिंग करने के बाद एक अच्छा सा जो है हमारा पैक बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसे अपने हैंड पर अप्लाई करके दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट कैसा आता है और कितनी देर के लिए अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप इसे कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, नेक पर अप्लाई कर सकते हैं, अपने बाजुओं पर, अपने हाथों पर, अपने पाँव पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी फिंगर की मदद से, स्पून की मदद से या ब्रश की मदद से ईजिली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना है और अप्लाई कर लेने के बाद आपने तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। ठीक है, 10 मिनट जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, देखिए मैंने इसको अप्लाई किया है, लेकिन मैंने इसको फ़ौरन वॉश नहीं कर दिया है, क्योंकि मैं ये रेमेडीज़ अगर बनाती हूँ तो मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ। ठीक है ना, तो मैंने इसको 10 मिनट मुझे लगा के रखा हो गया है। अब जो हमारा बचा हुआ पेस्ट पड़ा हुआ है उससे हम थोड़ा थोड़ा लेके, क्योंकि जब हल्का हल्का ड्राई हो गया है तो हम थोड़ा सा वो पेस्ट जो बचा हुआ था उसको लेके हम इसकी अच्छे से मसाजिंग कर लेंगे। ठीक है, 5 मिनट तक हमें इसकी फुली मसाज करनी है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। आप अप्लाई तो कीजिए। ठीक है, आप रेमेडीज़ को देखते हैं तो आप इसको अप्लाई भी किया कीजिए। मैं जितनी भी रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ। ठीक है, अच्छे से इसकी मसाजिंग करने के बाद क्या करना है कि आपने हैंड वॉश कर लेने हैं और देखिएगा कि आपको कितना अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। देखिए मेरी स्किन कितनी ज़्यादा स्मूथ हो गई है, कितनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो गई है, कितनी ज़्यादा फ्रेश हो गई है कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आज की ये थी मेरी बहुत ही अच्छी बेस्ट सी रेमेडी, बाकी तमाम रेमेडीज़ की तरह। तो आपने इसको ज़रूर अप्लाई करना है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद। एक नई आने वाली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।